ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी को वेलकम करती हूँ और अगर इस सेशन को अटेंड कर रहे हो तो लास्ट तक अटेंड करना। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो रिकॉर्डिंग है ना, आपको रिकॉर्डिंग आज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो ये सेशन बहुत अच्छे से देखना। और देखो, कभी भी ना रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना। हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को रिकॉर्डिंग, बट पूरा सेशन एंड होने के बाद। इसका मेन पर्पस ये है, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों ने ये सेशन को पे करा है तो इस सेशन का एक्सेस कोई और ले। ठीक है? क्योंकि ये जो सेशन है ना, अगर आप लोग सोच रहे हो ओनली फॉर 99 199 रुपीज में ये कंडक्ट किया गया है, तो ये चीज मत करना कि यार ये इसकी कीमत बहुत कम है। कीमत बहुत मतलब कम है, बट इसमें आप लोगों को वैल्यू बहुत ज्यादा मिलने वाली है। एंड इफ यू वांट टू बीट योर कॉम्पिटिटर्स, आप है ना, मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना चाहते हो, एनालिटिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए ये आप लोगों को बहुत अच्छा वर्कशॉप होने वाला है। इसमें हम लोग हमारी स्ट्रेटेजीज भी शेयर करेंगे कि किस तरह से मैंने भी थ्रू रील एक अच्छी इनकम को जनरेट किया है। ओके, फर्स्ट थैंक करती हूँ हमारे होस्ट को जो हमारे साथ हैं और आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मतलब ये मान के चलो कि 1 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया है। वेयर आर यू केफ? आप लोगों का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, पेन लो, कॉपी लो, लिख लेना, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। बीच में मत पूछना, क्योंकि आपको भी पता है बीच में क्वेश्चन करने से क्या होता है, लिंक टूटता है। और मैं आप लोगों के साथ चैट पे कनेक्टेड रहूंगी, जहां पर मैं आप लोगों को रिप्लाई जो भी होगा मैं दे दूंगी, ठीक है। अगर रिपीट करने का हुआ रिपीट कर देंगे कैप, ठीक है। थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो इस प्रोसेस को, सारी चीजों को लेकर के। एंड हम लोग, ताकि क्या है कि एक सीक्वेंस हमारा चले, ताकि आप लोगों को भी डिस्टरबेंस ना हो और कैफ को भी डिस्टरबेंस ना हो। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते और कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी मीटिंग भी अटेंड करी है पहले भी, जो आरिफ़ा मैम की टीम टीम से हैं। अ, फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मैं हूँ कौन। मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने सिर्फ 10th ही पास किया है, उसके बाद कोई भी पढ़ाई नहीं करी है मैंने। क्योंकि अ, घर में पैसा नहीं होता था, तो सिर्फ मैंने 10th पास किया और उसके बाद मैंने पढ़ाई को क्विट कर दिया। अब थोड़ा-सा मैं यहाँ पे अपनी जर्नी भी शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि 10th पास किया जब मैंने, तो उसके बाद क्रिकेट के अंदर मुझे शौक था थोड़ा-सा, तो उसकी प्रैक्टिस मैंने शुरू करी आज से 3 साल पहले। और प्रैक्टिस करता गया 2 साल, 3 साल, पैसे होते नहीं थे, बहुत मुश्किल से अरेंज करते थे। कैसे भी करके 2 से 3 साल स्ट्रगल किया, वहाँ भी अच्छा रिज़ल्ट आना शुरू हो गया। बट वही चीज़ है ना, पैसा नहीं होंगे तो आप अपने ड्रीम्स भी फुलफ़िल नहीं कर सकते हो। ये चीज़ मुझे समझ में आया और फिर मैंने क्विट कर दिया। रीज़न एक बहुत बड़ा था क्विट करने का, ठीक है? तो फिर मुझे उसको क्विट करना पड़ा। फिर जैसे आप लोग भी मतलब सर्च कर रहे होंगे कि कोई ऑनलाइन काम मिले, तो वैसे मैं भी सर्च किया करता था कभी ना कभी। तो आज से 1 साल पहले मुझे एक कंपनी दिखी जहाँ पे मैंने एनरोल किया। फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक मैंने मेहनत किया। उसके बाद मैं ग्रुप के अंदर था। मैं जो वीडियो एडिट करता था ना, मैं बहुत मेहनत करता था, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता था। बट यही है ना कि मेहनत कर रहे हैं, रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। तो वहाँ पे मैं क्या करता था, जो मेरी वीडियोज़ हैं, वो मैं शेयर करता था ग्रुप के अंदर। और जब मैं ग्रुप के अंदर शेयर करता था, तो वहाँ पे मुझे दिखी आरिफ़ा मैम, ठीक है? तो वो भी वहीं वहीं पे थी। बट यही है ना कि जब हम रिपीट मोड पे चीज़ें डाला करते हैं, और मैं डालता भी इसीलिए था कि मुझे कोई देखे वहाँ से, मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी मिले, क्योंकि मैं पैसा नहीं कमा रहा था। मैंने 2 से 3 महीना एक भी पैसा नहीं कमाया था। बट मुझे एडिटिंग उस टाइम अच्छी आ गई थी 2 से 3 महीने बाद। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आरिफ़ा मैम ने मुझे मैसेज किया कि भाई क्या आप मेरी वीडियो एडिट कर दोगे? और उस दिन मुझे याद है कि आरिफ़ा मैम का एक सेशन भी था। ठीक है? तो मैंने उनका सेशन अटेंड किया था और उस टाइम उनकी जो अर्निंग थी वो 4.5 लाख रुपए थी, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने भी सोचा यार इतने बड़े पर्सन का रिप्लाई आया है तो हम कर देते हैं। तो उस टाइम मैंने तो बोला कि फ्री में कर देंगे, बस मुझे आपसे सीखना है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे सीखना है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर उनकी मैंने पहली वीडियो एडिट करी और वो अच्छे खासे व्यूज़ गए, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैं अब फ्रीलांसर बन चुका हूँ और पिछले 1 साल से मैं फ्रीलांसिंग अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और अ, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरा सिंपल सा मतलब ये था कि जो चीज़ मैं सीखूँगा वो चीज़ सिखाऊँगा, ये मेरा मतलब है। अचीव क्या किया है, 2 लाख से ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है पिछले 6 महीने के अंदर फ्रीलांसिंग से, और 2.6 लैक्स मैंने कमाए हैं एफ़िलिएट मार्केटिंग से, एंड $100 यूट्यूब से भी आने वाले ही हैं बस। तो ये थी मेरी अचीवमेंट और बहुत सारी अचीवमेंट करी है मैंने, अपना सेटअप बिल्ड करा है, एंड उसके साथ-साथ अ
कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं, बट ये वही लड़का है जिसने शुरुआत करा था 1400 रुपए से। इसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि एक 2300 रुपए का मतलब पैकेज परचेज कर पाए। तो ऐसी थी कुछ मेरी जर्नी। पर उस टाइम ना मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती थी, एकदम नॉर्मल। बट जब मैंने उसको एडिट किया और आरएफएम ने अपलोड किया, आज भी याद है मुझे 11 बजे रात में उन्होंने अपलोड किया था, और आज के टाइम में वो वीडियो 2 लाख से ज्यादा व्यूज गेन कर चुकी है यूट्यूब के ऊपर। और यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है 2 लाख व्यूज गेन करना, क्योंकि इंस्टा पे तो चली जाती है, बट यूट्यूब के ऊपर अच्छा खासा मतलब होता है। 2 लाख व्यूज काफी बड़ी चीज होती है। और फिर उसके बाद 1-2 महीना और टाइम लगा। फिर आरएफएम ने कहा कि अब आप मेरी रील्स पे एडिट करो। मैंने कहा ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर गंवाना थोड़ी है। फिर रील एडिट करना शुरू किया, 1, 2, 3, चौथी रील भी वायरल, 1 मिलियन। फिर ऐसे मैं रील एडिट करता गया। अभी तक जहां तक मुझे याद है 3 वीडियो मिलियंस में जा चुकी है, मेरी एडिटेड रील। तो जब होता है ना कि किसी इंसान को जब मुझसे बेनिफिट होता है तो वो भी मेरी हेल्प करता है। और आरिफा मैम ने मुझे जब उनकी रील थोड़ी बहुत वायरल होना शुरू हो गई थी, पहली जब 1 मिलियन गई थी, तो उन्होंने मुझे 5 क्लाइंट्स दिए। 5 क्लाइंट्स, और जिन्होंने मुझे अच्छा खासा पे किया। अच्छा खासा मतलब कि अप्रोक्स 35,000 से लेकर 40,000 तक। और तब जाके मैंने अपना पहला आईफोन 15 परचेज किया। और मैंने मेहनत बहुत करी थी, बट जब तक जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था, उसके बाद जब मैंने आईफोन लिया, तब जाके मैंने एफिलिएट मार्केटिंग अच्छे से करना शुरू किया था। जैसे 4 महीने हुए हैं अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए, 2.5 लाख की अर्निंग जनरेट हो चुकी है। तो ये सब कुछ आरफैम के उससे हुआ है। और दूसरी चीज मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो और एक अच्छा इंसान आपको मिल जाता है, तो वो आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकता है। और ये चीज मेरी जर्नी के अंदर अच्छे से देखने को आपको मिलेगी। ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग, और मैं आपको वो सारी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा जो अभी तक मैंने 1 साल के अंदर सीखा है। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सीखा है, उससे रिजल्ट भी जनरेट करा है अपना भी। और भी काफी लोग हैं जिनको मैंने रिजल्ट दिलाया है। आरिफा मैम हो गई, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने रिजल्ट दिलाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वीडियो एडिटिंग हमें सीखनी क्यों चाहिए। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज हाई डिमांडिंग एंड प्रॉफिटेबल स्किल। वीडियो एडिटिंग एक हाई डिमांडिंग स्किल है और प्रॉफिटेबल स्किल है। हाई डिमांडिंग क्या होता है? बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो डिमांड में नहीं है, जैसे ड्रॉप शिपिंग हो गया, या और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, तो वो डिमांडिंग में नहीं है तो स्किल। बट वीडियो एडिटिंग जो स्किल है उसका बहुत ज्यादा डिमांड है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा है जो अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि मुझे एडिटर्स हायर करने हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि मुझे ड्रॉप शिपर को हायर करना है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो कंटेंट क्रिएटर्स का है, और कंटेंट क्रिएटर जितना ज्यादा इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी वीडियो एडिटर्स की। ये आप सब जानते हो। और जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी उतना ज्यादा हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अगर ये स्किल मेरे अंदर है तो। जैसे अभी अभी बोलते हैं ये चीज कि अगर आपने 20 साल पहले बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आज आप बहुत अमीर होते। ये सच्चाई है। तो आने वाले 5 साल बाद लोग ये बोलेंगे, अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते या कंटेंट क्रिएशन सीख लेते तो आज आप बहुत अमीर होते। तो क्यों ना आज हम सीख लें, जिससे 5 साल बाद हमारे घर वाले ये कह सके कि इस लड़के ने या इस लड़की ने वो स्किल सीखा था, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे हैं। दूसरा, करियर अपॉर्चुनिटी। आज आप अफिलिएट मतलब अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो बिलियनर्स होते हैं, उनका कहना है कि आपको 7 इनकम बिल्ड करनी चाहिए अपनी, 7। और हम तो अभी एक पे ही टिके हैं, तो क्यों ना हम इसको भी साथ में ले लें, जो हमारा दूसरा इनकम सोर्स बिल्ड हो जाए। तो एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है वीडियो एडिटिंग। एंड तीसरा, एवरग्रीन टेक्नोलॉजी। ये एक एवरग्रीन टेक्नोलॉजी है, मतलब कि एवरग्रीन ये चीज होता है कि जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी एंड ना हो। अब आपको क्या लगता है कि कभी कंटेंट क्रिएटर्स खत्म होंगे, कभी वीडियो बनना बंद होगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तो अगर वीडियो बनना बंद नहीं होगी तो फिर जो एडिटर्स हैं उनकी डिमांड तो हमेशा बढ़ती रहेगी ना। और आने वाला टाइम ही कंटेंट क्रिएशन का है। आप अगर ऑफलाइन बिजनेस वालों को देखो, वो लोग भी इधर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको अपना जो बिजनेस है वो स्केल करना है। एंड फोर्थ, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। ये तो सबसे प्यारा है मेरा, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कर सकते हो। शादी में गए, 2 घंटा काम कर लिया, कमा लिया 600-700 रुपए। और मैंने खुद ऐसा करा है।
मैंने खुद ऐसा करा है, तब मैं आपको बता पा रहा हूँ। एंड फिफ्थ, बिल्ड यूनिकनेस विथ अदर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, मैं भी एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, बट मेरे अंदर एक यूनिक स्किल है, दैट इज वीडियो एडिटिंग। अब आरिफा मैम है सामने, अब अगर उनको किसी एक पर्सन को डिसाइड करना होगा दोनों में से, वो किसको डिसाइड करेंगी? जाहिर सी बात है मुझे करेंगी। तो यहाँ पे हम एक यूनिकनेस अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग को सीख के। और अब आप ये भी सोच रहे हो कि मैं वीडियो एडिटिंग ही क्यों सीखूं? क्योंकि मैंने आप पहला पॉइंट बताया था ना, सबसे प्रॉफिटेबल स्किल्स, और कुछ पॉइंट्स मैंने बताए, ठीक है? इस वजह से आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। विच ऐप इज यूज्ड फॉर वीडियो एडिटिंग? कौन सा ऐप है जो हम यूज करेंगे वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए? देखो वैसे तो 5 एप्लीकेशंस हैं, एक सेकेंड, वैसे तो 5 एप्लीकेशंस है। पहला काइंड मास्टर, वीएन, इनशॉर्ट, कैपकट एंड फिल्मोरा। बट जो हमारे काम का है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। पहला कैपकट एंड दूसरा इनशॉर्ट। और जो ये सारी चीजें हैं, जो 3 ऐप और हैं, वो बहुत मिनिमम काम आता है, बट अभी आपको जरूरत नहीं है। इतना आप सीख लोगे तो आप आराम से पैसा कमाने लग जाओगे। एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वायरल रील्स? सबसे जरूरी क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरी एडिटिंग बेस्ट ऑफ बेस्ट होगी तो मेरी रील वायरल हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा, या बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि कंटेंट अगर मेरा बेस्ट है, 100% है, तो वो वायरल है। ऐसा भी नहीं होता है, ये भी एक मिथ है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि इंगेजमेंट अगर मैं बहुत अच्छा ले आऊं, लाइक्स शेयर्स बहुत अच्छे ले आऊं, तो वो वायरल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। रील्स 3 चीजों से मिलकर बनता है। पहला कंटेंट, दूसरा एडिटिंग एंड तीसरा एंगेजमेंट। कंटेंट 40% वर्क करता है, एडिटिंग 30% वर्क करता है, और एंगेजमेंट 30% वर्क करता है। अगर मतलब बोलते हैं ना ऐसा कि चार दीवारी घर है, अब उसमें से एक हटा दो तो फिर कोई काम का नहीं है वो 3 भी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर आप कंटेंट हटा दोगे तो, और अगर आपके पास 2 चीजें हैं, कोई काम का नहीं है। अगर एडिटिंग हटा दिया, 2 चीजें हैं, कोई काम का नहीं है। एंगेजमेंट हटा दिया, कोई काम का नहीं है। तो तीनों चीज जब मिक्स होती है तब जाके एक बेस्ट कंटेंट बनता है, और वो मिलियंस में जाता है। और ये प्रूवन है, मैंने ये चीज करी भी है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन वायरल रील्स? अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। कंटेंट जो 40% है उसके अंदर 3 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा मेन होता है। पहला तो रिलेटेबल कंटेंट। कंटेंट आप ऐसा बनाओ जो लोगों से रिलेट करे, जो ऐसा लगना चाहिए कि यार इसने तो मेरी बात कह दी है। रिलेटेबल वही होता है ना, कि जैसे जो सामने वाला सोच रहा है वैसा उसको दिखा दो, दैट इज रिलेटेबल। और इंस्टाग्राम सिंपल सा ये कहता है कि अगर आप लोगों से रिलेट करोगे, वो आपकी रील को शेयर करेंगे। और हमें सिर्फ शेयर से मतलब है, आप जितना अपने रील्स के ऊपर शेयर्स ले आओगे उतना हम आपको वायरल करेंगे। तो रिलेटेबल कंटेंट आपको बनाना है। एंड दूसरा, ओरिजिनलिटी। आपको ओरिजिनल रहना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, यहां से उठाएंगे और यहां पेस्ट कर देंगे। ये चीजें वर्क नहीं करती है, करती होगी लेकिन आज से 4 साल पहले, अब नहीं। आपको क्या करना है, देखो अब बहुत सारे लोग ये सोचे हैं कि सर मैं डेली डेली कंटेंट कहाँ से लाऊंगा, या डेली डेली कंटेंट कहाँ से लाऊंगी। तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि आज के टाइम में ना बड़े बड़े क्रिएटर्स, वो भी लोग कॉपी करते हैं। आपको क्या लगता है आरिफा हम कॉपी नहीं करती किसी को, या मैं कॉपी नहीं करता किसी को? हम लोग सब कॉपी करते हैं, लेकिन हम लोग का जो तरीका होता है ना वो टोटली डिफरेंट होता है नॉर्मल लोगों से। हम लोग कॉपी कैसे करते हैं? यहां से कंटेंट उठाया, यहां से उठाया, और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको ऐड किया, और फिर उसको पब्लिश किया। अब ये बन गया एकदम यूनिक, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग का कंटेंट ऐड किया और फिर अपना एक्सपीरियंस भी डाला, अपने अंदर जितनी नॉलेज थी वो भी ऐड किया, और फिर उसको हमने डाला। ये बन गया एकदम ओरिजिनल। और सबसे इंपॉर्टेंट, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन अगर आपके उसमें नहीं है, रील्स के अंदर, तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनकी रील्स मिलियंस में है, हर एक रील मिलियन में जाती है, लेकिन अगर उनके आप फॉलोअर्स देखोगे तो वही 10,000, 20,000, 30,000। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी सिर्फ 2 रील वायरल गई है, और 60,000, 70,000 फॉलोअर्स। आप आरिफा मैम को ही देख लो, 3 से 4 वीडियो वायरल गई है, अच्छी खासी वायरल, 3 से 4 ही वीडियो गई है मिलियंस में, बट फॉलोअर्स देखो आप, अप्रॉक्स 70,000। रीजन क्या है? कॉल टू एक्शन। अफिलिएट मार्केटर्स के अंदर मैंने एक चीज देखा है,
बढ़िया। वो ये है कि वो लोग लास्ट में ज़रूर बोलते हैं, अगर आपको डिटेल चाहिए तो इस रील को मेरे डीएम में शेयर कर दो और हाँ, फॉलो करोगे तभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब यहाँ पे ना आपने लोगों को मजबूर कर दिया। अब उनको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन वो आपको फॉलो करेंगे और जब वो फॉलो करेंगे तभी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन आप कहाँ-कहाँ से ला सकते हो? अब एक ही कॉल टू एक्शन अगर आप दोगे बार-बार, तो उसका भी कोई मतलब है नहीं। तो कॉल टू एक्शन आप कहाँ से दे सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने नीश से रिलेटेड, मतलब कि एफिलिएट मार्केटर्स जो अच्छे-अच्छे हैं, आप जिस भी कंपनी के अंदर हो, आपके कंपनी के अंदर बेस्ट लोग होंगे। आप लीडर बोर्ड पे जाओ, वहाँ पे चेक करो, टॉप 10 लोग कौन है, उनको कुछ नहीं करना है, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे बस। उनका कंटेंट ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि वो कॉल टू एक्शन क्या देते हैं और फिर उसको सेम डुप्लीकेट करना आप शुरू कर दो, दैट्स इट। क्योंकि मैंने एक रूल सुना है कि आप टॉप 10 लोगों को उठाओ और उनकी टॉप 10 रील्स उठा लो और उसमें अपना बिना दिमाग लगाए उसको कॉपी पेस्ट मारना शुरू कर दो। इसको मैं फिर से समझाता हूँ, काफ़ी डीप था। टॉप 10 लोगों को आपने उठाया, टॉप 10 उनकी रील्स उठाई, उनकी जो टॉप 10 रील्स है, जो सबसे वायरल है, उसको उठाया। अब वहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं यूज़ करना है। अगर आप वहाँ पे अपना दिमाग यूज़ कर लोगे, तो फिर वहाँ पे आप गेम हार गए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ उनकी वायरल हुई है, वो चीज़ प्रूवन हो चुकी है। उसको ऑडियंस ने पसंद किया है। अब अगर उसमें कुछ भी ऐड कर दिया, तो वो फिर चेंज हो जाएगा और जो चेंज होगा उसको ऑडियंस ने पसंद नहीं किया है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी चीज़ आपको देखना है, रिलेटेबल कंटेंट आपको फाइंड करना है, उन लोगों को ढूँढो, उन लोगों को स्क्रॉल करो, देखो, जो रिलेटेबल कंटेंट डाल रहे हैं और रिलेटेबल के साथ-साथ उनकी टॉप 10 रील्स कौन-सी है रिलेटेबल, उसको खुद डालना शुरू कर दो, बिना भी अपना दिमाग लगाए, बिना भी कुछ चेंज करे हुए। ठीक है? एंड ये हो गया हमारा कंटेंट वाला पार्ट। उसके बाद हम चलते हैं एडिटिंग के ऊपर, जो 30% वर्क करता है। सबसे पहला, क्वालिटी विजुअल्स। जो हमारा विजुअल होना चाहिए। विजुअल मतलब होता है जो हम दिखाते हैं लोगों को। वो मेरी वीडियो हो गई, ठीक है? वही हम दिखाते हैं लोगों को। तो देखो 2 टाइप के कंटेंट होते हैं। पहला होता है फेस कैम, दूसरा होता है फेसलेस। फेस कैम के अंदर क्या होता है, जो चीज़ हम दिखा रहे हैं लोगों को, ये एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मतलब एचडी क्वालिटी में होना चाहिए, बेकार क्वालिटी में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि जिसका एंड्रॉइड वाला फ़ोन है, उससे रील वायरल नहीं होती है। इसीलिए कहा जाता है क्वालिटी विजुअल्स डालो। जितना ज़्यादा आप क्वालिटी विजुअल्स डालोगे, उतना ज़्यादा इंस्टाग्राम आपको पुश करेगा। क्योंकि कभी मतलब बहुत रेयर होता है कि हम देखते हैं कि यार एंड्रॉइड वाली रील वायरल गई हो। उसके बाद ट्रांज़िशन एंड इफेक्ट्स। और अभी जो मैंने क्वालिटी विजुअल्स बताया ना, उसके अंदर जैसे आप आईफ़ोन से वीडियो शूट करते हो या डीएसएलआर से करते हो, ठीक है? या आप एंड्रॉइड से भी करते हो। तो मैं अभी आपको एक तरीका बताऊँगा जो एडिटिंग के अंदर है, ठीक है? जो अभी आने वाला पार्ट है हमारा, उसके अंदर कि अगर थोड़ी-सी भी मतलब डाउन भी हो, क्वालिटी अगर डाउन हो तो उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ अभी मैं कवर करूँगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रांज़िशन एंड इफेक्ट्स के अंदर। ट्रांज़िशन एंड इफेक्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एडिटिंग का बहुत बड़ा पार्ट होता है ट्रांज़िशन एंड इफेक्ट। ये चीज़ अभी हम आगे सीखने वाले हैं। पूरा लाइव मैं करके दिखाऊँगा एडिटिंग, जैसे मैं खुद करता हूँ, जिससे मैंने 2 लाख रुपए कमाए, एकदम रियल करके बताने वाला हूँ, ठीक है? तीसरा, म्यूज़िक सिंक्रोनाइज़ेशन। बहुत सारी रील्स में आपने देखा होगा, मतलब सारी रील्स में आपने देखा होगा कि म्यूज़िक पे बेस होता है, मतलब कि टोन जैसे चेंज होती है वैसे दूसरा आ जाता है। ऐसा ही होता है ना? जैसे एक बीट चेंज हुई वैसे दूसरा क्लिप शुरू हो गया। इसको बोलते हैं म्यूज़िक सिंक्रोनाइज़ेशन और ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। उनका क्या होगा, बीट यहाँ बदल रही है लेकिन चेंज क्लिप यहाँ करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एकदम ध्यान से करना है और अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद टेक्स्ट एंड कैप्शन, ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हुक क्रिएट करने में, क्योंकि कभी आप खुद को ऑब्जर्व करो, जब आप किसी रील के ऊपर जब आप रुकते हो ना, तो खुद को ऑब्जर्व करो कि मैं क्यों रुका हूँ। आपको पता चलेगा कि कुछ उसने ऐसा बोला है या कुछ उसने ऐसा लिखा है जिस वजह से मैं रुका हूँ। ठीक है? तो वो होता है टेक्स्ट एंड कैप्शन और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है एडिटिंग के अंदर। उसके बाद आता है एंगेजमेंट, 30% रोल प्ले करता है। इंटरैक्शन, इंटरैक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हद तक काम आता है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ना
कंटेंट एकदम जबरदस्त डालते हैं, एडिटिंग टॉप नॉच क्वालिटी की होती है, बट एंगेज वो दूसरों को नहीं करते हैं। अगर आपको खुद के रील के ऊपर एंगेजमेंट चाहिए ना, तो सबसे पहला रूल है कि आप दूसरे के रील पे एंगेज करो। तब आप उम्मीद रखो कि हाँ, मेरे रील पे भी एंगेजमेंट आएगी। लेकिन लोगों का क्या है, वो सिर्फ उम्मीद करते हैं, देते कुछ नहीं। लेकिन आपको अ, देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि कंटेंट और एडिटिंग अगर आप बेस्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आपका काम होता है एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट के लिए भी आप एक टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मुझे 20 लोगों को एंगेज करना है। ये आपको लिख के रखना है, मतलब ये आपका एक टास्क होना चाहिए। इसको लोग बहुत हल्के में लेते हैं, मुझे पता है, मेरे टीम के अंदर भी और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है। आपको कुछ नहीं करना है, डेली अपने नीड से रिलेटेड लोगों को फॉलो करो, उनके रील पे कमेंट करो अच्छा सा, जिससे वो भी आपके कंटेंट पे आके कमेंट कर सके, और वहां से आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा। और जब इंस्टाग्राम का सिंपल सा मतलब ये भी है कि अगर आपके फॉलोअर्स आपको लाइक पसंद नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करूं? वो भी नहीं करेंगे, और यही रीजन है कि वो दूसरों को भेजता ही नहीं है। तो ये 3 फैक्टर हैं